जनभावना मंच पर मैं पारिजात आपका स्वागत करता हूं। बदलते परिदृश्य में हर कोई प्रकृति और पर्यावरण के लिए काफ़ी चिंतित है और ये चिंता होनी भी चाहिए। जिस तरह से जीवन शैली हमारी बदल रही है, लोगों का रहन सहन बदला है, उसका प्रभाव हमारी प्रकृति और पर्यावरण पर भी पड़ा है। इसीलिए ये चिंता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चिंता हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई है। पर्यावरण देखिए बुरी हालत में है, जंगल कट रहे हैं, कंक्रीट के जंगल तैयार हो रहे हैं, भूजल का दोहन हो रहा है, पानी की हर ओर बर्बादी हो रही है। नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि चेन्नई जैसे शहर का भूजल समाप्त हो चुका है। अब वहाँ हज़ारों फीट नीचे तक पानी नहीं है। नदियों पर बांध बनाकर पनबिजली का उत्पादन करना पड़ रहा है, लेकिन विशेषज्ञों की बात माने तो यही बांध अब पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहे हैं। बांधों को हटाने के लिए यूरोप ने सकारात्मक उपाय किए हैं। जी, इस सोच को सलाम होना चाहिए। सकारात्मक ढंग से बांध हटाए जाएंगे, भूजल और मछलियों को बचाने की कोशिश होगी, जिसके लिए यूरोप में एक साल में नदियों पर बने 239 बांध और दूसरे अवरोधकों को हटा दिया गया है। वर्ल्ड फिश माइग्रेशन फाउंडेशन यानी WFMF की रिपोर्ट के अनुसार पूरे महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में नदियों पर बने बांध और अवरोध हटाने के सभी रिकॉर्ड टूट गए। इतने बड़े स्तर पर किया गया। स्पेन में 2021 में नदियों के ऊपर बने 108 बांध और दूसरे ढांचे हटाए गए हैं। ये बहुत सुंदर प्रगति है वर्तमान में पर्यावरण के हित में। WFMF के प्रोजेक्ट मैनेजर पाओ फर्नांडिस गैरिडो का कहना है कि यूरोपीय देशों में नदियों पर बने बांध तेजी से हटाए जा रहे। स्पेनिश कड़ी में यूरोप के सबसे बड़े बांध एल लारिनोस बांध को यूरोप में स्पेन ने हटा दिया। इसकी ऊंचाई करीब 13 मीटर है, उसे 2021 में हटाया गया। गैरिडो का कहना है कि सरकारें, कंपनियां और लोग समझने लगे हैं कि प्रकृति और उसके संसाधनों को बचाना ही मानव जीवन को खतरे में पड़ने से बचाना है। जी हाँ, यह बहुत जरूरी, क्योंकि पर्यावरण ही मानव जीवन को बचा रहा है। अगर आप पर्यावरण को नष्ट कर देंगे तो अपने जीवन के अस्तित्व की कल्पना आप नहीं कर सकते। हम आपको बताना चाहेंगे, यूरोप में कई बांध तो सदियों पुराने हैं। यूरोपीय देशों की नदियों पर कुल करीब 10 लाख डैम बने हुए हैं, अवरोधक है और दूसरे अन्य प्रकार के बाधक हैं जो नदियों और उसके प्रवाह को बाधित कर रहे हैं। इसमें से 1.5 लाख बांध या अवरोधक बहुत पुराने हैं, तो कुछ 1 सदी पुराने हैं जिनका अर्थव्यवस्था में कोई भी योगदान नहीं है। इन अवरोधकों से कोई भी आर्थिक लाभ नहीं है, इसलिए बेहतर है नदियों को उनका जीवन दिया जाए, इन अवरोधकों को हटा दिया जाए, बांधों को भी रोक दिया जाए, तोड़ दिया जाए। नदियों पर बने अवरोधकों से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। इस कारण बीते 50 सालों में यूरोप में प्रवासी मछलियों की संख्या 93% तक कम हो गई है। सिर्फ 7% मछलियां बची हैं। WFMF के अनुसार नदियों पर बने बांध या अन्य तरह के ढांचों में से मछलियों का आवागमन उन ढांचों के कारण बाधित होता है। इससे मछलियों के प्रजनन क्षेत्र में गिरावट आती है, यानी मछलियों की अस्तित्व की पर संकट आ जाता है। मछलियों का अस्तित्व संकट में आ जाता है। इसी का कारण है कि मछलियों की कई प्रजातियां आज विलुप्त होने वाली हैं, विलुप्त के होने के कगार पर है। यही नहीं, नदी के बहाव में बाधा होने से नदी में मौजूद वनस्पतियों और पोषक तत्वों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। बांधों और अवरोधकों से नदी का बांधों और अवरोधकों से नदी का प्रवाह बाधित होने से भूजल की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इससे तटीय कटाव के हालात बनते हैं और नदी का किनारा गायब होने की स्थिति बनती है, जो बहुत खतरनाक है नदी के अस्तित्व के लिए। अर्थात धीरे धीरे नदी सूखने की स्थिति में बढ़ती है। देश में वर्तमान में 5202 बड़े बांध हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार देश भर में कुल 5202 बड़े बांध हैं, जो कि वर्ष 2005 के बाद अरुणाचल प्रदेश ने 150 बांधों के निर्माण की तैयारी कर ली है। उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजना से जुड़े 98 बांध हैं। 41 बांध तो निर्माणाधीन है, जबकि 197 बांधों के निर्माण को लेकर प्रस्ताव है, यानी कि आने के दिनों में वो बनाए जा सकते हैं। अगर हम रिपोर्ट को माने तो भारत में अभी भी कई बांध हैं जो 70 साल से अधिक पुराने हैं। वहीं कुछ 100 साल पुराने बांध भी हैं। दुनिया की बात करते हैं, दुनिया में तकरीबन 58,713 बड़े बांध हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा बांध चीन में है, जहाँ 23,841 बड़े बांध हैं, आधे से भी ज़्यादा, जो कि विश्व के कुल निर्मित बड़े बांधों का 40% है, लगभग आधे के बराबर। इसके बाद अमेरिका है, जहां 2,203 बांध है। भारत में 4,407 बांध है। करीब 93% बड़े बांध केवल 25 देशों में ही स्थित है, जिनमें भारत भी एक है। दुनिया भर में इन बड़े बांधों का निर्माण पिछले 100 से भी ज़्यादा वर्षों से किया जा रहा है।
पारंपरिक रूप से इनका उद्देश्य, जिसके लिए इनको बनाया गया, इनका उद्देश्य था नदी के जल को नियंत्रित करना। आज इन्हें जल प्रबंधन कहा जाता है, बाढ़ नियंत्रण कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई के नाम से भी जाना जाता है, और इसी के काम के लिए इसको बनाया जाता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इससे नदियों के अस्तित्व पर संकट आ जाता है। यदि दुनिया के समस्त बड़े बांधों को देखें तो सभी मिलाकर 7,000 से 8,300 क्यूबिक किलोमीटर पानी को संजो यानी संग्रह करके रखते हैं, जो कि साल भर में नदियों द्वारा प्रवाहित होने वाले कुल जल का करीब 16% है। ये पानी इतना है कि इसमें कनाडा का 80% हिस्सा 1 मीटर पानी में डूब सकता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया की 40% उपज इन्हीं बांधों पर निर्भर है। लेकिन अब यही बांध पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं। दुनिया के पर्यावरणविद क्या कहते हैं सुनिए, वो आपको चेतावनी दे रहे, कह रहे हैं कि बांध पर्यावरण के लिए भीषण खतरा बन चुके हैं। हम आपको बताना चाहेंगे चीन के वैज्ञानिकों ने भी इस बात का खुलासा किया है कि बांध पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। चीन के पारिस्थितिकी विशेषज्ञों ने यानी पर्यावरण से जुड़े विशेषज्ञों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अरुणाचल प्रदेश के पास तिब्बत में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा बांध पर्यावरण के लिए भीषण खतरा है। हालांकि ये बांध भारत चीन के नज़रिए से बनवा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ब्राज़ील के वैज्ञानिकों के शोध ने तो इस तथ्य का खुलासा किया है कि बांध पर्यावरण के लिए भीषण खतरा है, और उन्होंने इसकी पुष्टि भी कर दी है। उसमें इस बात से साफ हो गया है कि दुनिया के बड़े बांध 11.5 करोड़ टन मीथेन वायुमंडल में छोड़ रहे हैं। जी, भारत के बांध कुल ग्लोबल वार्मिंग के 5वें हिस्से के लिए जिम्मेदार है। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है पर्यावरण के हित में। वे सालाना 3 करोड़ 35 लाख टन मीथेन ग्रीन हाउस गैसेस वायुमंडल में छोड़ रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है। इस स्थिति की भयावहता का अंदाज आराम से लगाया जा सकता है। जी हाँ, आज समूचे विश्व में हाइड्रो पावर पर निर्भरता तेज़ी से बढ़ती जा रही है। भारत भी इस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस हालत में इसी कारण ब्राज़ील की रिसर्च भारत ही नहीं अन्य विकसित राष्ट्रों के लिए भी खतरे की घंटी बन रही है। यानी कि दुनिया के देशों को, विकसित राष्ट्रों के लिए बता रही है कि देखिए, सावधान हो जाइए, बांधों से मुक्ति पाइए। ये ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ते खतरे की ओर इशारा ज़रूर करता है, और दुनिया को कहता है कि अब आगे आने वाले समय में आपको पर्यावरण की रक्षा के लिए कमर कसनी होगी, वरना आप अगली पीढ़ियों को क्या मुँह दिखाएंगे जब उनके अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। अभी हम आपसे अनुमति लेंगे, लेकिन कहेंगे आपसे देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।